नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 6 प्रकरण यण संधि। आज अपन इस यण संधि में समझने को प्रयास हम करेंगे और इसका सूत्र है यण संधि का, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सूत्र है इको यणचि। सूत्र है इको यणचि। एक बदलता है यण में। पहले परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर इस सूत्र को समझाता हूँ कैसे हमको लिखना है। तो देखिए, ई उ री ली 4 वर्ण हैं। वेति वर्णस्य पश्चात यदि भिन्न स्वर वर्ण भवति पश्चात भिन्नः स्वरः वर्णः भवति होता है चेत, तो इन चारों के स्थान पर चेत ई उ री लृ इत्येषां स्थाने कर्मशः य व र ल भवति। ल आदेशः भवति या भवति। इसको हम समझते हैं पहले इस परिभाषा को। ई उ री लृ वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वरः वर्ण भवति चेद ई उ री लृ इत्येषां स्थाने कर्मशः य व र ल आदेशः भवति। यानी 4 सूत्र बनेंगे इसमें। ई उ री लृ इस वर्ण के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब असमान स्वर यहाँ अर्थ निकलेगा, या लिख भी सकते हैं असमान स्वर या भिन्न स्वर वर्ण आता है तो उनके स्थान पर कर्मशः य व र ल ह हो जाता है। तो इसको हम पहले एक बार सूत्र को मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे, ये जो परिभाषा लिखी है इस सूत्र को समझा करके भी आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। तो देखिए, इको यणचि में एक है इक बदलता है यण में। इको यणचि तो इक बदलता है यण में। इस बात को हम समझेंगे। इक कौन है? इक को समझने के लिए हमको मायुष्य सूत्र में थोड़ा वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है, पहला सूत्र है अ ई ऊण, दूसरा है री लृ क। ये 2 मायुष्य सूत्र है, पहला और दूसरा। देखिए इसमें ये प्रत्याहार कहलाता है, 44 प्रत्याहार है। तो यह ई से प्रारंभ होता है, इसलिए अ से कोई लेना देना नहीं। इसमें हलंत वालों वर्णों की कहीं पर गणना नहीं होती है मायुष्य सूत्र में। इसलिए इक में कौन है? ये ई से और क तक समाप्त हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इक। ई से प्रारंभ हुआ, क पर समाप्त हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको इक। इक में कौन कौन से हो गए? ई, एक स्वयं ई है, उसके बाद उ है, इसके बाद री है और इसके बाद लृ। ये 4 वर्ण हैं। इक बदलता है यण में। तो इक में कौन कौन हो गए? एक हो गया ई, दूसरा हो गया उ, तीसरा हो गया री और चौथा हो गया लृ। अब इक किस में बदलता है? यण में। इक बदलता है यण में। तो यण कौन है? तो हम आप 5वां सूत्र और 6ठा सूत्र देखेंगे तो वो है हय वरट और लण। ये 5वां
और ये छठा सूत्र है माहेश्वर का। इसमें देखिए यह से प्रारंभ, इसलिए ह को छोड़ दीजिए, इस हलंत वालों को भी छोड़ दीजिए। यह से प्रारंभ हुआ अणा तक समाप्त हुआ, इसलिए यण कहलाता है। तो इसमें भी कौन कौन हो गए, ये स्वयं हो गया, व हो गया, र हो गया और ये ल हो गया। यानी इक बदलता है यण में। और कौन बदलेगा, देखिए ई बदलता है य में, उ बदलता है व में, और री बदलता है र में, और री बदलता है ल में। ये चारों ही क्रमशः है और उधर भी ये चारों भी क्रमशः एक बदला यण में, इसलिए इसका सूत्र है इको यणची। अब हम इस चारों के एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण लिखेंगे, 4 सूत्र बन जाएंगे इसमें। पहला सूत्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ई प्लस असमान स्वर बराबर व, नहीं य, ई प्लस असमान स्वर बराबर य, ये पहला सूत्र बनेगा। तो देखिए पहला सूत्र है ई या ई दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पर है असमान स्वर बराबर य। असमान मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए वापस, इसका मतलब ये है। ऐसे कैसे समान नहीं आने चाहिए, समान स्वर आ गए तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए असमान यहाँ पर का है। तो देखिए ऐसे उदाहरण कुछ ई वाले, जैसे परिधन अटनम बराबर हो जाएगा पर्यटनम। ऐसे अतिधन आवश्यकम तो बन जाएगा अत्यावश्यकम। ऐसे हमारे अतिधन उत्तम का भी ले सकते हैं, अतिधन उत्तम बराबर अत्युत्तम। ऐसे हम ले सकते हैं यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ऐसे इति धन उक्त्वा, इति धन उक्त्वा बराबर इति युक्त्वा। ऐसे हम ई के भी उदाहरण कुछ बड़े ले सकते हैं, जैसे गौरी धन आयाति, गौरी धन आयाति बराबर बनेगा गौर्यायाति। ऐसे हम ले सकते हैं सुधि धन उपास्य बराबर शुद्ध्युपास्य। ऐसे हम इसमें और लिख सकते हैं प्रधन उत्तम का भी ले सकते हैं, बराबर प्रोक्तम। तो इस प्रकार हम पहले वाले सूत्र में और खूब सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, परंतु हमारे पास समय भी सीमित रहता है, इसलिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। दूसरा सूत्र मैं आपके सामने ले रहा हूँ और वह इस प्रकार होगा। दूसरा सूत्र होगा उ या उ बराबर प्लस असमान स्वर बराबर व। तो देखिए दूसरे सूत्र में भी हम इस प्रकार के कुछ उदाहरण ले सकते हैं, और विशेषकर हम बार बार इस सूत्र में हम उदाहरण लिखते हैं। तो देखिए इसमें भी ये उ होगा, जैसे मधुधन अत्र
बराबर मध्वत्र। कईयों का आपको लगता है कि ये कैसे बना, तो समीकरण बना करके भी लिख सकते हो। देखिए समझिए, हम समीकरण भी बना सकते हैं। देखिए मध्य में ऊ चला गया, ध बचा, ऊ चला गया, ध बचा, और ऊ का बन गया व, और आगे अत्र है। कोई कहे कि ये मध्वत्र कैसे बना, तो इसको समझा रहा हूँ। अब देखिए वापस इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये मध आधा, आगे स्वर नहीं है इसलिए व्यंजन है, इसलिए आधा वर्ण हो गया। अब आगे ये आधा वर्ण था लेकिन पूरा क्यों हो गया, क्योंकि आगे स्वर अ, इसलिए इसके साथ जुड़ मिल गया और इसलिए मध्वत्र बना। आप भी ऐसे समीकरण बना करके भी हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही अनुधनाय, अनुधन अयः बराबर अन्वयः। ऐसे ही हम लिख सकते हैं वधूधन अलंकार, ऊ का भी वधूधन आगमन लिख सकते हैं, आगमनम भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा वध्वागमनम। ऐसे ही चंपूधन अध्यक्ष भी लिख सकते हैं, चमूधन अध्यक्ष, चमूधन अध्यक्ष यानी सेना का अध्यक्ष, तो ये भी लिख सकते हैं चमवध्यक्ष। ऐसे हम लिख सकते हैं खलुधन एषः, खलुधन एषः बराबर खलवेश। ऐसे हम लिख सकते हैं साधुधन इति, यातुधन इति भी हो सकता है, साधुधन इति बराबर साध्विति। क्योंकि ई है इसलिए क्या बन गया, ई की मात्रा, यहाँ पर ए है इसलिए वे बन गया। ऐसे हम लिख सकते हैं अनुधन ईक्षणम, या गुरुधन आदेश लिख सकते हैं, या गुरुधन आदेश, गुरुधन आदेश बराबर गुर्वादेशः। ऐसे हम खूब सारे इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं। दूसरे इस ऊ प्लस असमान स्वर वाले नियम में। तीसरा जो है वह है री का है, तीसरा उदाहरण। तो वो इस प्रकार देखिए, री वाले में भी कुछ हम लिखते हैं। तीसरा सूत्र है री का, री या री प्लस असमान स्वर बराबर र। इसमें भी हम खूब सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, सभी में हम सूत्र बनाकर लिख सकते हैं। इसमें भी आप कहेंगे ये कैसे बना, इसको भी हम समझा देंगे। पितृनुमति, कई कहेंगे पितृनुमति कैसे बना, तो देखिए समीकरण भी लिख सकते हैं। ये पी का पी है, इसके बाद त्रि में से री चला गया, तब बचा, इसके बाद री का र बन गया, आगे अनुमति है शब्द। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, ये पी का पी, त और र, आपने संयुक्त वर्ण पढ़े हैं, त प्लस र प्लस अ बराबर त्र बनता है। तो ये त्र और आगे नु और ये म और ये ती, इसलिए पितृनुमति। ऐसे हम सूत्र भी बना करके स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं मातृधन आज्ञा, बराबर मात्राज्ञा, मात्राज्ञा।
ऐसे हम लिख सकते हैं पितृधन आदेश बराबर बनेगा पित्रादेशः। ऐसे हम लिख सकते हैं भातृधनोक्तम बराबर शब्द बनेगा भातृक्तम। ऐसी सवित्री धन भी उदय लिख सकते हैं, सवित्री धन उदय। सवित्री धन उदय बराबर सवित्रुदयः। ऐसे कर्तृधन आचार भी लिख सकते हैं, कार्य करने वाला का आचरण बराबर बनेगा कर्त्राचारः। कर्त्राचारः। खूब सारे उदाहरण इसमें भी हम लिख सकते हैं। ऐसी पितृधन पितृधन ए बराबर पितृ। ऐसे हम खूब सारे उदाहरण इसमें भी हम लिख सकते हैं। चौथा सूत्र है री वाला, री प्लस असमान स्वर बराबर ल। ऐसे उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो देखिए चौथा है री प्लस असमान स्वर बराबर ल। इनके उदाहरण ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे ली धन अनुबंध बनेगा लनुबंध। क्योंकि ली का ल शेष रहा, इसलिए ली का पूरा ही ल बनता है, इसलिए ल और ल में अ जोड़ा तो पूरा ल। ऐसे ही ली धन आदेशः बराबर लादेशः। ऐसे हम लिख सकते हैं ली धन औष्ठ बराबर लौष्ठ। ऐसे हम लिख सकते हैं ली धन आकार बराबर लाकारः। इस प्रकार हम इसमें भी खूब सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।